सैफ अली खान के घर पर घुसकर चाकुओं से 6 वार किए गए। अब सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया, सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं और सैफ अली खान पर जानलेवा हमला। क्या इसके लिए कुमार विश्वास की ओर से कही गई बात तो नहीं है? सैफ के बेटे तैमूर पर तो हमला करने नहीं आए थे हमलावर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहां एक के बाद एक वीआईपी लोगों पर जानलेवा हमला होने शुरू हो गए। मुंबई जिसमें डबल इंजन की बीजेपी सरकार काम कर रही है। सवाल तो सबके जहन में यही है कि आखिर कहां गई कानून व्यवस्था, कहां है अपराधियों के अंदर डर, और आखिर में सवाल यही कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सैफ अली खान पर हमले के बाद एक सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है, हमलावर आखिर घर में घुसा कैसे? अगर घुसा तो फिर सैफ पर चाकू से वार करने के बाद भाग कैसे गया? सैफ बांद्रा की जिस सदगुरु शरण बिल्डिंग में रहते हैं वहां तो हाई सिक्योरिटी है। खुद एक्टर के घर का सिक्योरिटी सिस्टम काफी मजबूत है, फिर भी हमलावर घुसा, ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, सैफ अली खान पर सुबह 2:30 बजे हमलावर ने घुसकर अटैक किया। उसने धार चाकू से सैफ पर 6 वार किए। अब इस पर पुलिस का बयान सामने आया है। हमलावर की सैफ की नौकरानी से बहस हो रही थी। आवाज सुनकर सैफ उठे और वो बीच बचाव करने लगे, लेकिन तभी हमलावर ने सैफ पर चाकू से हमले कर दिए। इसमें सैफ की गर्दन, हाथ और पीठ पर 6 चोट के निशान आए हैं। सबसे गहरा घाव रीढ़ की हड्डी के पास पहुंचा है, जिसकी सर्जरी की गई है। अभी सैफ की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। सैफ और करीना का बयान भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने फैन से धैर्य बनाए रखने और अटकलों पर ना जाने की अपील की है। लेकिन इसके बावजूद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर हाई सिक्योरिटी होते हुए हमलावर सैफ के घर में घुसा कैसे और फिर भाग कैसे गया? मुंबई पुलिस ने सैफ पर हुए हमले से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इसमें पुलिस को 2 संदिग्ध दिखे और अब पुलिस इन दोनों संदिग्धों की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में पुलिस को फुटेज में कोई भी संदिग्ध घर में घुसते या बाहर निकलते नहीं मिला था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बांद्रा की जिस बिल्डिंग में सैफ और करीना का अपार्टमेंट है, वहाँ सिर्फ एक ही वॉचमैन है। इस घटना के वक्त सैफ, करीना और उनके बच्चे घर में ही मौजूद थे। सैफ पर तैमूर और जय के कमरे में हमला हुआ। समझा जा रहा है कि हमलावर पहले बच्चों के कमरे में घुसा था। सैफ के घर के सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो उनकी बालकनी में बुलेट प्रूफ गिलास और हाई सिक्योरिटी कैमरे से लैस है, जिससे बाहर सड़क से लेकर बिल्डिंग और आसपास का एरिया निगरानी में रहता है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि सैफ के घर पर 3 दिन से फर्श की पॉलिशिंग का काम चल रहा था। उनके घर मजदूर काम कर रहे थे। समझा जा रहा है कि उन्हीं में से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस अब इन मजदूरों से भी पूछताछ कर रही है और उस नौकरानी से भी पूछताछ करेगी जिसके साथ हमलावर की बहस हुई थी। लेकिन नौकरानी अभी घायल है और हमलावर ने उस पर भी अटैक किया था। बहरहाल सैफ अली खान पर हुए हमले को लोग अलग अलग अंदाज से जोड़कर देख रहे हैं। बताया जा रहा है ये हमला चोरों ने नहीं किया, बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत हमला हुआ है। माना जा रहा है किस्मत के धनी थे छोटे नवाब, उनकी जान बच गई। कोई इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को जिम्मेदार मान रहा है। तभी तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में अपने ही घर में लोग सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, एक यूजर ने सैफ अली खान पर इस हमले को लेकर कुछ इस तरीके से परिभाषित किया। सैफ अली खान सरकार को खूब सारा टैक्स देते हैं, समय समय पर सरकार की योजनाओं की भी पब्लिसिटी करते हैं, पीएम मोदी के इतने करीबी हैं कि आसानी से मिल लेते हैं, डबल इंजन की सरकार की प्रदेश में भी रहते हैं, बदले में सरकार से केवल सुरक्षा चाहते हैं, फिर भी आज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। एक यूजर ने इसके लिए तो कुमार विश्वास को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अविश्वास कुमार के फैलाए तैमूर और नाम की नफरत की वजह से कोई नारंगी संगी घुसा होगा तैमूर से जंग करने के लिए। दोस्तों, कहा जाता है कि आईएसआईएस
और लश्कर-ए-तैयबा अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पहले भटके हुए लोगों को कट्टर बनाते हैं। एक तरह धर्म के नाम पर इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर चाहे किसी की जान लेने के लिए अपनी ही जान क्यों ना देनी पड़े। कुमार विश्वास ने जिस तरह से विदेशी आक्रांता तैमूर के नाम को रखने के लिए सैफ अली खान को अपने शब्दों से लपेटा, उससे हो सकता है किसी न किसी सनकी ने जो खुद को कट्टर हिंदू मानता हो उसने सच मान लिया हो और सैफ अली खान या फिर उनके बच्चे पर जानलेवा हमले करने का फैसला कर लिया हो। बहरहाल दोस्तों, अभी पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद सच्चाई तो सबके सामने आ ही जाएगी। वैसे दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि सैफ पटौदी खानदान के 10वें नवाब हैं। उन्होंने बचपन से ही शान व शौकत में अपनी ज़िंदगी जी है। पिता मंसूर अली खान पटौदी खानदान के 9वें नवाब थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ की नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपए है, जिसमें फिल्म, संपत्ति और कई बिजनेस शामिल है। उनके पास कई बंगले और घर हैं। सैफ के पटौदी पैलेस की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा उनके मुंबई के बांद्रा में 2 अपार्टमेंट है। पहले पटौदी पैलेस नीरमाणा होटल्स के पास लीज पर था, लेकिन बाद में सैफ ने 800 करोड़ रुपए देकर इसे वापस ले लिया था। खुद सैफ ने इसका खुलासा एक इंटरव्यू में किया था। अब बात करते हैं सैफ के बांद्रा वाले अपार्टमेंट की। तो यह बांद्रा के सदगुरु शरण अपार्टमेंट में स्थित है। यहीं पर सैफ पत्नी करीना और बच्चों के साथ रहते हैं। इसी अपार्टमेंट में सैफ पर चोर ने धारदार हथियार से हमला किया। अब ये चोर था या फिर कुछ और? दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।